नमस्कार, मैं राजेश गौड़ हरियाणा जीके का पार्ट 7 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम मूर्तिकला, चित्रकला और पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने आपके लिए लगाए हैं। देर न करते पहला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति शिवन कैथल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में आदि शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा राज्य में आदि शिव और उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है सोनीपत से। हरियाणा राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति अमीन थानेसर से प्राप्त हुई है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ है? यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण किस चीज से हुआ? देखो, ये जो क्वेश्चन है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग सभी क्वेश्चनों में यहाँ से एग्जाम पूछा जाया करता है और इसके ऊपर ये नया क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछा गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेपर के यहाँ पे कलेक्शन इकट्ठे करे हैं। तो लाल पत्थर के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। अब ध्यान रखेंगे, लाल पत्थर से ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? अरनौल यमुनानगर से। कहाँ से? अरनौल यमुनानगर से क्या मिली है? लाल पत्थर से बनी हुई शिव की प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? हरियाणा राज्य में मूर्तिकला का विकास गुप्त काल में हुआ था। हरियाणा राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक पतन किस काल में हुआ था? हरियाणा राज्य में मूर्तिकाल का पतन मध्यकाल में हुआ था। हरियाणा राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी हैं? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हरियाणा राज्य से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियां मानी जाती हैं। हरियाणा राज्य के किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? किलोई रोहतक से सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर प्राप्त मूर्तियों में किस गांव का स्थान आता है? क्वेश्चन दोबारा लेंगे। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक दूसरे स्थान पर मूर्तियां किस काल की हैं? उत्तर है गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां। हरियाणा राज्य में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक कौन होती थी? प्राचीन काल में आराधकों के रक्षक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां होती थी। इन्हीं की प्राचीन लोग पूजा करते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे। हरियाणा राज्य में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हरियाणा राज्य में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पलवल, अथीन, बदास और फरीदाबाद से प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। हरियाणा राज्य में सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा राज्य में सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुई है। हरियाणा राज्य में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई है। हरियाणा राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास, रोहतक और औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति मोहनवाड़ी झज्जर से प्राप्त की गई है। हरियाणा राज्य में मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? मूर्तियों पर सर्वाधिक प्रभाव मथुरा कला का देखने को मिलता है। किस काल में मूर्तियां पूरे हरियाणा अक्षेत्र में पाई गई हैं? किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा अक्षेत्र में पाई गई हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से पाई गई हैं।
लगभग सभी जिलों में यह मूर्तियां पाई गई हैं। हरियाणा राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव देखने को मिलता है? हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर गांधार कला, मथुरा कला और द्रविड़ कला का प्रभाव देखने को मिलता है। रोहतक से प्राप्त गुप्त कालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? रोहतक से प्राप्त गुप्त कालीन मुद्राओं पर भगवान कार्तिकेय का चित्र अंकित है। हरियाणा राज्य से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, वह कहाँ से प्राप्त हुई है? शुद्ध जगाधरी से। भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान बलराम की मूर्ति अस्थल बोहर रोहतक से प्राप्त हुई है। सभी धर्मों की मूर्तियों का आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी धर्मों की मूर्तियों का आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? पानीपत में। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा की हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट किया था। हरियाणा राज्य में भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तोशाम की पहाड़ियों से भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हरियाणा राज्य में भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? किलोई रोहतक से। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? बेरी झज्जर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा रहा है आजकल कि हरियाणा राज्य में भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां किलोई रोहतक से प्राप्त की गई हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बेरी झज्जर का आता है। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है? सीसवाल चित्रकला हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला है। हरियाणा राज्य की चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ था? ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। हरियाणा राज्य की चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट कब आई थी? हरियाणा राज्य की चित्रकला में गिरावट वैदिक काल के दौरान आई थी। हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? रावों के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास देखने को मिला था। हरियाणा राज्य के किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है? रेवाड़ी जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। हरियाणा में 7वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध कुशल चित्रकार कौन सा शासक था? राजा हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी के शासक थे, पुष्यभूति वंश के, वो एक कुशल चित्रकार भी थे। हरियाणा राज्य में फूल पत्तियों के बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? हरियाणा राज्य में फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बहुत कम ये क्वेश्चन अभी पिटा है, तो इस क्वेश्चन को आप फोकस करके जरूर रखें। हरियाणा राज्य में फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की। काले मृद भांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किस सभ्यता की चित्रकला में किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं और खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। काले मृद भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता हैं? काले मृद भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र सीसवाल सभ्यता की एक विशेषता है। हरियाणा राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? आमेन जयपुर की। कहाँ की? आमेन जयपुर की। यहाँ पर क्या है? यहाँ इस चित्रकला का विषय होता है भगवान श्री कृष्ण। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियों को कहाँ पर रखा गया है? रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियाँ कहाँ पर रखी गई हैं? कहाँ पर रखी गई हैं? KU के यूनिवर्सिटी के अंदर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। हरियाणा राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर विचित्र पशु का चित्र मिला है, जिसका धड़ शेर जैसा और सिर और सींग बैल जैसे दिखाई देते हैं? बनवाली फतेहाबाद से। क्वेश्चन है, चित्रित मृदभांड किस कला की विशेषता है? चित्रित मृदभांड किस कला की विशेषता है?
चित्रित मृडभान वैदिक काल की एक सामान्य विशेषता है। हरियाणा राज्य में गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला को क्या कहा जाता है? हरियाणा राज्य में गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला को सांझी कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है ये सांझी कब बनाई जाती है। हरियाणा राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय क्या है? हरियाणा राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण का जीवन है। हरियाणा से प्राप्त अग्रय सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? हरियाणा से प्राप्त अग्रय सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? वृक्ष, बैल, सिंह और देवी भवानी के चित्र अंकित हैं। हरियाणा राज्य से प्राप्त कुणिदकालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? कुणिदकालीन सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव के चित्र अंकित हैं। हरियाणा से प्राप्त योद्धकालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? हरियाणा से प्राप्त योद्धकालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? योद्धकालीन सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय के चित्र अंकित किए गए हैं। हरियाणा से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? हरियाणा से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? गुप्तकालीन सिक्कों पर मयूर पर बैठे भगवान कार्तिकेय के चित्र अंकित हैं। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है? हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ट्रैवल गाइड पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिससे हरियाणा के पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा भी मिला है। नगर पालिका द्वारा संचालित हरियाणा राज्य का एकमात्र होटल कौन सा है? नगर पालिका द्वारा संचालित हरियाणा राज्य का एकमात्र होटल कौन सा है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जल तरंग, जो कि कहाँ पर है? जल तरंग होटल है लोहारू के अंदर। कहाँ पर है? लोहारू के अंदर। हरियाणा राज्य पर्यटन निगम यानी कि हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? 1 मई 1974 को। हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? कम हॉलिडे विद अस। कम हॉलिडे विद अस, ये लोगो है हरियाणा पर्यटन विभाग का। हरियाणा पर्यटन विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल कौन सा है? हरियाणा पर्यटन विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस है, जो कि कहाँ स्थित है? सूरजकुंड में। कहाँ पर है? सूरजकुंड में। कौन सा होटल है? 5 सितारा होटल है, होटल राजहंस। होटल राजहंस क्या है ये हरियाणा पर्यटन विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल है। हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा किस किले का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा किस किले का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? कानौर का किला। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। इस किले पर खूब क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में सबसे कम पर्यटक आते हैं? ये मैंने आपके कम्युनिटी पेज पर क्वेश्चन पूछा था, रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। आप तैयारी को फोकस करो, आप चीज़ों को हल्के में ना लो। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ, आप चीज़ों को सुनो, बार बार सुनो। सुनने से चीज़ें दिमाग में एडजस्ट होती हैं, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वरना हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियो आपके सामने पहले ही अवेलेबल हैं, इन वीडियो की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं थी। हरियाणा राज्य के किस जिले में सबसे कम पर्यटक आते हैं? फतेहाबाद जिले में। और सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र जिले में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या लगता है? क्या लगता है वहाँ पर? कमेंट करके बताओ।